Hello friends, how are you? I hope you all are good. Today our topic of this video is how to create virtual environment in Windows operating system. ठीक है, तो मैं आपको बहुत इजी और आसान वे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम उस डायरेक्टरी में चले जाते हैं जिस डायरेक्टरी में हमें अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, या मैंने बेसिकली एक फ़ोल्डर क्रिएट करा हुआ है। मैं इसी फ़ोल्डर के अंदर अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सिंपल है, 3 टू 4 कमांड, 3 कमांड से जिससे हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो हम पहले उसको देख लेते हैं किस तरीके से हमारा होता है। यहाँ इस फोल्डर में आके सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा CMD, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट अपना ओपन कर रहा हूँ। अपनी CMD खुल गया यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को साथ साथ चीज़ें दिखती रहेंगी, क्या क्या चीज़ एग्जीक्यूट होगी यहाँ पे। तो सबसे पहली कमांड है, हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल करना है। पिप इंस्टॉल VIL वर्चुअल ENV। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये जब मैं कमांड चलाऊंगा तो मुझे बता देगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ठीक है, ठीक है, ये आगे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग पहले ये कमांड चलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कमांड कौन सी है? हम अब वर्चुअल इन्वायरमेंट, पहले हम वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल कर रहे हैं, अब वर्चुअल इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं। तो किस तरीके से होगा? वर्चुअल ENV इन्वायरमेंट। अब यहाँ इन्वायरमेंट का फोल्डर का नाम दे दें, आप कुछ भी दे दें, मैं ENV दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ जैसे मैंने ENV दिया, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास फोल्डर आ गया। अच्छा, अब इस ENV के अंदर मेरे पास 4 फोल्डर आ रहे होंगे, एक लाइब्रेरी, स्क्रिप्ट्स, गेट इग्नोर और पाई एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, हमें जो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना है अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट, उसके लिए हम जाते हैं स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में। यहाँ पे देखें एक्टिवेट डॉट बैट की फाइल है, हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा वर्चुअल इन्वायरमेंट। जब हम डीएक्टिवेट डॉट बैट को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपको पहले एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं अपना एक फोल्डर भी खोल लेता हूँ ताकि आप लोग साथ साथ देखते रहें। और यहाँ हम अपनी पहली कमांड चलाते हैं। पहली कमांड हमारी है क्या? हमारी पहली कमांड है ENV बैक स्लैश, जैसे मैंने आपको उसके अंदर बताया था स्क्रिप्ट्स का फोल्डर है, स्क्रिप्ट्स बैक स्लैश एक्टिवेट डॉट बैट। अब जैसे ही मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे C से पहले ENV लिखा हुआ आ जाएगा। इट्स मीन, ये देखें ENV लिखा है, इट्स मीन मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। अच्छा, अब होता क्या है, जब हम वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं तो मोस्टली अपने प्रोजेक्ट जब भी हम बना रहे होते हैं तो इसमें हम कोई नए फोल्डर्स बना लेते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं, अपना प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। तो मैं एक डायरेक्टली क्रिएट कर देता हूँ माई प्रोजेक्ट के नाम से, जो मेरा बेसिकली प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोजेक्ट के नाम से माई डायरेक्टरी आ गई। अब मुझे उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो मैं किस तरीके से जाऊँगा? मैं CD लिखूंगा, माई प्रोजेक्ट जो मेरे डायरेक्टरी का नाम है वो दूंगा। तो यहाँ पे देखें माई प्रोजेक्ट के अंदर आ गए। अच्छा, अब जब यहाँ हम आ गए तो अब हमें यहाँ क्या करना है? अब मैं यहाँ पे आपको एक पैकेज इंस्टॉल करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले जो पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं आपके अपने एनवायरनमेंट में ही पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं। तो मैं यहाँ कर देता हूँ पिप इंस्टॉल जेंगो। ठीक है, अब जब मैं ये कमांड लिखूंगा तो यहाँ जेंगो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। तो ये मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ही क्रिएट हो रहा है जेंगो का पैकेज। ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये किस तरीके से शो हो रहा है कि मेरे पास जेंगो मेरे पास एनवायरनमेंट में ही है। और आगे चल के मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि हम रिक्वायरमेंट डॉट TXT की फाइल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये चीज़ हो गई इंस्टॉल यहाँ पे। अब मैं यहाँ चेक करूँ मेरे पास कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल है मेरे इस इन्वायरमेंट में। क्योंकि देखें ENV लिखा है, इट्स मीन मैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर ही हूँ। मैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर चेक करना चाह रहा हूँ, तो उसकी एक कमेंट कमांड है पिप फ्रीज, PIPFREEZ। तो यहाँ पे ये मुझे बता देगा। ये आप देखें, ये पैकेजेस इसने मुझे बता दिए चारों। जेंगो है, SQL पार्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट 3 तो थे हमारे पास, जेंगो भी हमने इंस्टॉल करा, तो उसके साथ साथ जो जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? सिर्फ हमने 3 कमांड चलाई की। सबसे पहली पिप इंस्टॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट, जिससे हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया। सेकंड, हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट में अपना एक फोल्डर क्रिएट करा जो इन्वायरमेंट के नाम से था ENV। ठीक है, उसकी कमांड थी वर्चुअल इन्वायरमेंट ENV। थर्ड, उस इन्वायरमेंट के फोल्डर के अंदर जाके एक स्क्रिप्ट्स का फोल्डर है, उस स्क्रिप्ट्स के फोल्डर के अंदर एक्टिवेट डॉट बैट की फाइल है और डीएक्टिवेट डॉट बैट की फाइल है। डीएक्टिवेट डॉट बैट की फाइल तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी एक्टिवेट डॉट बैट की फाइल का मैंने बताया। तो हम किस तरीके से चलाते हैं? ENV हमारे जो फोल्डर का नाम है वो, बैक स्लैश स्क्रिप्ट जो फोल्डर का नाम है वो, थर्ड
बैक स्लैश लगा के एक्टिवेट डॉट बैट लिखेंगे तो आपके पास एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ शुरू में ई एन बी लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वो प्रोजेक्ट की आप एम के डी आई आर लिख के मैक डायरेक्टरी करके प्रोजेक्ट करना फोल्डर क्रिएट कर लो। उस फोल्डर के अंदर जाके आप अपने आप कोई भी पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि हम रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी की फाइल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो फाइल यूज़ होती है आगे गए हम गेट लैब वगैरह में डालते हैं या हम किसी को दे रहे होते हैं अपने, जैसे हम टीम में काम कर रहे होते हैं तो हम ज़्यादातर इस पे गिट हब वगैरह पे अपलोड कर देते हैं, तो कोई भी उसका क्लोन लेता है तो रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी की फाइल से उसको पता चल जाता है इस प्रोजेक्ट में ये पैकेज इंस्टॉल हैं। तो वो एक कमांड्स हैं उसको चला के वो मैं आपको सारी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में। तो वो सारे पैकेजेस हमारे पास इंस्टॉल हो जाते हैं वन स्टेप में, तो हमारा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी तक ये वीडियो समझ में आई है, कोई मसला हो कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो काइंडली आप मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच।